जी वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब कैसा मंजर है? यानी नशिस्तें जो हैं, आप सिर्फ शहरी इलाकों में लड़ेंगे या देही इलाकों में भी लड़ेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर तो हमारी कोशिश होगी कि कम से कम हम सिंध के ज्यादा से ज्यादा अजला में इलेक्शन लड़ें, और जो थोड़ी बहुत तंजीमें नौ हम कर पाए हैं पंजाब में और जुनूबी पंजाब में, अगर मुमकिन हुआ उम्मीदवारों का सिलेक्शन वक्त पर हो गया तो हम पंजाब के भी कुछ इलाकों में, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में और केपीके के कुछ इलाकों में भी इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें दूसरी जमातें भी शामिल हो सकती हैं जी, आपके इत्तेहाद में? कई दूसरी जमातें भी शामिल हो सकती हैं? देखिए, असल में ये इत्तेहाद का जो एक मैं सुन रहा हूँ, इलेक्शन अलायंस या इलेक्टोरल अलायंस कोई यानी कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं कि एक निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है। मुल्क के कसीरुल जहती मसाइल के हल के लिए, आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए एक कौमी इत्तेफाक राय का कयाम नागुज़ीर है, और उसके लिए हमारी एक 6 रुकनी कमेटी बैठ के चार्टर तैयार करेगी, और उस पर पहले हमारे दरमियान इत्तेफाक होगा इंशाअल्लाह। तो बाकी हम ख्याल और जो हम ख्याल नहीं जमातों को भी दावत देंगे कि आए। अब कोई एक जमात मुल्क को मौजूदा सियासी और खास तौर पर माशी बहरान से नहीं निकाल सकती। आइंदा आने वाली हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं और उस वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन का किरदार होना चाहिए, उनके दरमियान कोई मफाहिमत हो, उस मफाहिमत को अभी से तय करने के लिए एक वसीतर मफाहिमत और वसीतर इश्तराकी अमल की हमने बात की है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त आप बात करें, लेकिन छोटा सवाल ले लें नाज़रीन की सहूलत के लिए। यही जो आपकी सोच है, फिक्र है, इलेक्टोरल अलायंस जो आप कर रहे हैं, ये नून लीग के साथ ही आपने क्यों किया? ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ क्यों नहीं किया? देखिए, पहली बात तो फिर इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, ये तो वसीतर मफाहिमत है। आप इंतखाब लड़ेंगे अपने अपने निशान पर, लेकिन एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो चले आप यूं कह लें, यही अप्रोच आप पीपल्स पार्टी या पीटीआई के साथ क्यों नहीं आपने ऑप्ट की? वाई ओनली नून लीग? देखिए, पहली बात तो ये कि पीटीआई 2018 में हमारी बराह रास्त हरीफ रही है, ठीक है ना, हमारे मध्य मुकाबिल रही है और हमारी कॉम्पिटिटर है वो, ठीक है ना। तो हम ये समझते हैं कि पीटीआई को जो हमारी सीटें दी गई थी उस वक्त, जो एक मखसूस पस मंजर था 2018 के इलेक्शन का, हम तो ये समझते हैं कि अब अगर वो रुकावटें दूर हो गई हैं, अब लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आ गया है, और गुज़िश्ता 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने भी सिविल इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया में जो अपनी करप्ट और बदतरीन हुक्मरानी के जरिए जिस तरह का निज़ाम यहाँ वज़ा किया, और अगर वही लेगेसी रहती है तो इलेक्शन की शफाफियत पर एक सवाल आएगा। तो फिर 15 सालों की उस लेगेसी की जो बाकियात हैं, उसके होते हुए जब पीपल्स पार्टी का कराची में वोट बैंक ही नहीं है, बल्दियाती इंतखाबात ने साबित कर दिया कि उन्होंने जिस तरह 20,000 पर अपना हल्का बना के 90,000 पर हमारा हल्का बनाकर, जिसकी वजह से 50 सीटों का सीधा सीधा खसारा कराची के वोटर और आवाम को दिया गया, उसके एहतजाज में हमने बॉयकॉट किया। पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करेंगे और हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन पीटीआई के साथ भी आप हुकूमत में शरीक हो गए 2018 के इंतखाबात के बाद, और फिर जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर भी आपने हुकूमत बनाई, फेडरल हुकूमत। तो इसका मतलब है इंतखाबात के बाद कोई मामला हो सकता है, अगर इंतखाबात से पहले नहीं हो पा रहा तो? देखिए, इंतखाबात से पहले अगर कुछ बुनियादी चीजें तय हो जाए ना, और उसमें चाहे कोई भी सियासी जमात आ जाए, अगर एक कौमी इत्तेफाक राय अगर होता है तो आगे की जमहूरियत को फलने फूलने का और आगे की सियासी सफर की दायमियत जो है वो के इस्तेहकाम का एक जमानत मिल सकती है ना। होता यही है ना
कि इलेक्शन से पहले सब अपने अपनी तलवारें निकाल के लड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आखिरी नुक्ता आपकी खिदमत में, ताकि आप उस पर बात कर सकें, वो ये कि आप 2018 से पहले कह रहे हैं कि आप पीटीआई के हरीफ थे, आपको इलेक्शन लड़ा और लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए नहीं थी, लेकिन फिर हालात व वाक़यात या बदलती हवाओं ने आपको उनका इत्तेहादी बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब भी वो हालात व वाक़यात और वही हवाएं कार फरमाएं और उसी के तनाजुर में आप नून लीग के साथ कोई मुफाहमत कर रहे हैं, या अब वाकई कुछ न्यूट्रलिटी है? सईद गनी साहब ने कहा है कि दोनों जमातों का पीर एक है। अच्छा, दोनों पीर भाई हैं। जरा खुल के बात कर लेना, शामी साहब बैठे हुए, आप बात करें। देखे ना, असल पीर तो पीपल्स पार्टी का जो 15 सालों से उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है। उन्होंने एक गैर मरई ना नजर आने वाला एक इत्तेहाद किया पीटीआई के साथ, उनके सेनेट के चेयरमैन को कामयाब कराया, उनकी सारी लेजिस्लेशन कानून साजी। एमकेएम तो नजर आने वाली इत्तेहादी थी ना पीटीआई, ठीक है ना, लेकिन उनका पीर कौन था जिसने उन्हें सेनेट में पीटीआई को वोट देने, उसके चेयरमैन को मुंतखब कराने और बाद में सारी कानून साजी में हम हुए, तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। क्यों जी डॉक्टर साहब? शहीद देखे ना, फिर शहीद गनी को देखे। हमारा माजी में तजुर्बा जो इत्तेहादी बने पीपल्स पार्टी के, वो हमारा सबसे बदतरीन तजुर्बा था। उससे बेहतर तजुर्बा हमारा पीएमएलएन के साथ था, और उससे थोड़ा बराबर का पीटीआई के साथ भी था थोड़ा। लेकिन पीटीआई के वजीर आजम या सरबरा इमरान खान कराची में 4.25 सालों में एक दिन भी आकर नहीं रुके, एक कैंप ऑफिस नहीं बनाया। मेगा प्रोजेक्ट K4, सर्कुलर ट्रेन, निकासी आब, कचरा उठाने का निजाम, किसी एक मंसूबे को उन्होंने पुश नहीं किया, इसलिए कि उनको पीपल्स पार्टी की मुरव्वत थी। तो क्या नवाज शरीफ साहब आपके मरकज तशरीफ लाएंगे? पीपल्स पार्टी के साथ तय था। क्या नवाज शरीफ साहब आएंगे? एमकेएम असल अलायंस एमकेएम पीपल्स पीटीआई का नहीं था, असल अलायंस पीटीआई पीपल्स। क्या नवाज शरीफ साहब आएंगे कराची आपके मरकज? नवाज शरीफ साहब तो वैसे भी आना चाहिए और आएंगे, लेकिन हमारे दरमियान ये इस बात की अहमियत नहीं है। हमारे दरमियान इस बात की अहमियत है कि कराची को कौमी इत्तेफाक राय में होना चाहिए। अगर कोई जमात ऑपोजिशन में है। डॉक्टर साहब आप नए मुबारक, माशाल्लाह। दूधों क्या कर, दूधों फले पता नहीं सर, फले दूधों नहाए क्या जी। आपको नून लीग के साथ सफर एक बार फिर मुबारक जी। वैसे भी आप सफर में है मेरा ख्याल है, इस्लामाबाद तशरीफ ले जा रहे थे। अच्छी बात है, दोनों सफर अल्लाह आपकी मुबारक करे। बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है हाँ जी। जितनी